कुर्बानी हमारा संस्कार है, हमारा हाँ, फर्ज है, गाय अल्लाह ने दान हम पर करना हमारा फर्ज किया संस्कार है। है। आप कह रहे थे कि गाय दान क्यों करते हैं, तो वो हमारा संस्कार है। ब्राह्मण ही को क्यों देंगे? हम्म। सवाल ये है कि दान आप सिर्फ बकरे ब्राह्मण की ही ही क्यों ले? बलि क्यों देंगे? हम आप कहाँ बकरे बकरे का की बलि ही देते हैं? बलि हम तो क्यों भाई देंगे? साहब का मुझे भी ये बलि देते बताइए, हैं, बकरीद पर आप भैंसे की बकरे भी की ही देते हैं, बकरे की भी देते हैं। नहीं, आप फिर शाकाहारी चीजों की बलि क्यों नहीं देते हैं? देते हैं, हर तरह के मेल हाँ जानवर की देते हैं। हाँ। सुनिए, फीमेल जानवर नहीं देते। अरे आप मेल फीमेल छोड़िए, मुझे ये बताइए कि जानवरों की ही बलि क्यों देते हैं? सब्जियों की बलि देना शुरू कर दीजिए फिर। सब्जियों नहीं, की बलि इसलिए दे देते सकते हैं, हैं क्या? सुन मुझे ये लीजिए, बताइए। जानवरों की बलि इसलिए देते हैं हम्म। कि वो मेल जानवर जो है वो मरेगा, सड़ेगा, उसकी बैक्टीरिया फैलेंगे, बीमारी फैलेगी। हम्म। इसलिए इस व्यवस्था बनाई अल्लाह ताला ने कि तुम लोग जो है इसकी कुर्बानी दो हम्म। और अपने पाले हुए जानवर की कुर्बानी दो। अब देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है। हम्म। आप चाहें तो वो लोग देते हैं जो पैसे से संपन्न है, जो दे सकते हैं। क्या बात हर आप कोई कर नहीं रहे दे हो? सकता। कुर्बानी का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, अपने जानते हो, मुस्लिम को पढ़ेंगे वो जो सबसे प्रिय वस्तु आपको कुर्बानी अरे देंगे, आप आपका दान प्रिय क्यों बच्चा है तो लेते हैं बोलो उसको कुर्बानी। समझाइए, कुर्बानी आपका आपके प्रिय बस का क्या नहीं, दो समझा कुर्बानी। पाए। कुर्बानी आप कुछ नहीं जानते, आप कलेजे में बैठ के ही पढ़े हो कुरान पूरा। बिल्कुल, हम लोग अल्लाह कुरान कहते तो हम जो लोग भी कुर्बानी कर देते। जो सबसे प्रिय वस्तु आपको अल्लाह ने कुर्बानी जो देंगे, कहा हम लोग आपका वही प्रिय आपका करते हैं। बच्चा दोगे, उसी को हम आप साल अल्लाह भर ने जो पालते कहा हो, हम वही करते हैं। बकरा को, और साल भर अल्लाह जो कुर्बानी दे देते कुर्बान हो। करने के लिए कहते हैं हम लोग वही कुर्बानी देते, बिल्कुल देते। अल्लाह के कहा था आपको कोई बकरा इसमें दे दो, चिपबट नहीं है। बकरा दे दो, अल्लाह ने अरे हमसे बात कहा समझा कि के। तुम एक अरे जानवर मैंने की, बोला आपको, तंदुरुस्त जानवर की कुर्बानी दो, तो हम लोग देते अरे हैं। वो नहीं बोल, जो सबसे प्रिय उसकी कुर्बानी दो। आपका बच्चा प्रिय दोगे कुर्बानी? नहीं दोगे। आपके आवाजें नहीं पत्नी आ की रही इनकी, तुम क्या कुर्बानी बोल रहे हैं? नहीं दोगे कुर्बानी। इनकी आवाज ठीक कराइए, तो क्या आवाज बात ठीक है नहीं आ फिर? रही, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बंद बोल होंगे रही है? कभी आप, आपकी आवाज बंद होगी ना। कि कुर्बानी आप कुरान नहीं पढ़े हो, केवल आके बैठ गए टीवी पर। कहते हैं कुरान में कुर्बानी की जिससे सबसे ज्यादा प्रेम हम करते हैं, कुर्बानी उसकी देंगे। दिए कभी कुर्बानी अपने बच्चों की? देखे देखो, तब पता चलेगा ऊंट की क्या कीमत है, तब पता चलेगा बकरे की जीवन की क्या कीमत है, तब पता चलेगा गाय की कीमत क्या है, तब बैतरनी पता आप पार चलेगा करा भैंसों की देंगे? कीमत क्या है। कभी ये अपनी कुर्बानी बताइए, दिन देखो। बैतरनी पार करा देंगे आप? बैतरनी पार करा आप पार देंगे? करा देंगे, आओ ना पार करा देंगे आप बेहतर। गारंटी ले रहे आओ हैं मेरे बैतरनी साथ। पार कराने का? ये कुर्बानी छोड़ो, आप बेहतरीन कौन सौ है? पार हो जाओगे। आप अपने ही दूसरे संकल्प भाई लो, को आज की ठग रहे हैं, कुर्बानी छोड़ देंगे, बेहतरीन उसको पार हो गारंटी जाओगे दे तो। रहे हैं कि बैतरनी हम पार कराएंगे, और उसका गाय कुछ रख ले करने की रहे हैं जरूरत आप। नहीं है। दूध उसका कुछ आप करने पी की रहे जरूरत हैं, नहीं है। उसको खा आप रहे हैं, कुर्बानी 2 दिन छोड़ो, बंद फाजिल कर साहब दिए तो बेहतरीन। कसाई को बेच दिए ले आकर के। बोलो बोलो और मेरे झूठ साथ, चलो झूठ पे मैंने कुर्बानी छोड़ दिया, अरे कैसी मैंने छोड़ बातें दिया, करते हैं हर आप वापसी कर अपने दिया। आप को बचाने के लिए। फाजिल अहमद जी ऐसा ऐसा तर्क रखते हैं कि कोई और सुने तो भड़क जाए, आपकी बातों पर ही दंगे हो जाए। गौ की गौदान इसलिए किया जाता है क्योंकि उसी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ये आपके कहने से हो जाएगा क्या कि जाकर के फिर उसको कहीं पर और दान कराते हैं, किसी और को दे देते हैं? कैसी बातें करते हैं फाजिल अहमद जी? अच्छी शोभा थोड़ी देती है। मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ है, पढ़े लिखों की तरह बातें किया करिए। राशिद शरीफ जी, आवश्यकता है कि स्लॉटर हाउस कम पड़ गए हैं उनको बढ़ाया जाए और उसके बाद इस तरीके के कानून बनाए जाएं। मैं मीनाक्षी जी एक ही बात बोल रहा हूँ, गाय को काटना जो ये तो आप गाय दोनों की ने कुर्बानी की हमारे खैर बात ही नहीं, नहीं है, गाय ये तो को काटना खुलेआम बहुत कुर्बानी की गलत बात बात है। है। हाँ। उसको पहले आप लोग बचा लो। ये मेरे को सबसे, मुसलमानों को सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि जितने भी शेल्टर हाउस चल रहे हैं यूपी में, पहले हमारे शंकराचार्य का एक बयान बताना चाह रहा था मगर टाइम नहीं है। उन्होंने खुद पुकार पुकार के बोल रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा गाय कट रही है, और बाढ़ जारी जब हम पार्सल उठा के देखते हैं तो यूपी से आया। तो शर्मनाक बात है पंडित जी, पहले गायों को रोको। हमारा छोड़ दो, बकरे तो हजारों साल से चल रहे और रोज इंडिया में कट रही है, एक ही दिन नहीं कट रहा बकरीद में, आप अपनी रोज बात इंडिया करो, में कट रहे हैं। और ये आपकी बंद कर फिगर रहे हो जो कि है नहीं ना कर रहे हो? वो गाय तक आप सीमित रखो। कुर्बानी आप बंद कर रहे गाय हो के कि नहीं कर बारे रहे में हो? आप शंकराचार्य का मैं देख जितना लूंगा, जल्द हो सके शंकराचार्य के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज बंगाल में देखिए कितना हंगामा हो रहा, बंगाल में कितना तो हंगामा हो हंगामा रहा है। क्योंकि हिंदू की सरकार आ रही है इसलिए हंगामा हो रहा है। कल तक मजे ले रहे थे बंगाल में, हमारा कारोबार ममता पूरा बनर्जी सत्यानाश हो जा रहा। गले हमारे में पैसे बैठे, नहीं, आप लोग सोचिए अच्छा, ना, एक एक करके आप प्लीज लोग सोचिए, आपकी प्लीज प्लीज हुकूमत है एक एक ना, करके। डबल इंजन। प्रकाशन जी, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। मौलाना राशिद शरीफ को अपनी बात पूरी आप छोड़ करने दीजिए, दीजिए बकरी प्लीज। बकरी छोड़ अब दीजिए, बोलिए मौलाना। मुसलमानों की बातें छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, पहले गाय पे रोक, गाय कटना बंद होना। चाहे आप आप अमेरिका देख लो, गाय खा रहे हैं। आप चाइना देख लो, पूरे यहाँ बंदर से लेके नाग देवता से लेके ये देवता वो सब चल रहा, उससे फाइट करेंगे अपन। हाँ, इजराइल पे गाय आम है, उससे फाइट करेंगे अपन। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे विश्व का मसला है। जहां जहां भी गाय कट रही है अपन आवाज उठाएंगे, चलिए साथ में।
आपने बंगाल की बात कही, बंगाल में कैसे मुस्लिम लोग, ईसाई लोग अभिषेक बनर्जी के साथ गलवैया मिलाते हुए, ममता बनर्जी के साथ गलवैया मिलाते हुए गाड़ी से, घोड़े से और हाथते हुए लोग ले जाते थे। जहां मैं बंगाल में जाता हूँ, रहता हूँ, अब मिला, शुभेंदु अधिकारी मिला है, अब तो सब फरार हो गए। अब तो सब वो देखो वहां जो फालता वाला वो था, क्या नाम है मुस्लिम का, उसे तो वापसी ले लिया और तो कहता था झुकेगा नहीं। अरे अब झुकेगा अभी और कटेगा कि सब कुछ होगा, वापस ले लिया ना। अब सब एक एक करके सुधरेंगे, कुर्बानी पर भी कानून आएगा और कुर्बानी भी रोका जाएगी। हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू के तरह जिए, पहला नाम हिंदुस्तान है, तो हम लोग चाहते हैं आप लोग भाई बनकर रहिए। प्रकाशन जी, आपकी आवाज में जरा ठीक करवाती हूँ, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, गौ माता आप इतना जप करते हैं और फिर बीजेपी की सरकार आधे से प्रदेशों में है, केंद्र में है, तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है? देखिए, सामने प्रपोजल रखा हुआ है। जब अंग्रेजों के ज़माने में और साथ में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस दिए थे ये इन लोगों ने दिए थे और अपने अपने लोगों को दिए थे। और ये सारे के सारे उस समय पर सारे सारे मुसलमानों को मिले थे और अंग्रेजों के टाइम पर भी मिले थे। अब जो सिस्टम बना हुआ था उसको ख़त्म करने में समय लगता है। आज सरकार के पास ये प्रपोजल है कि गौ हत्या को पूरा देश के अंदर कैसे बंद किया जाए और उसका अल्टरनेट क्या है। जो वहाँ पर लाखों लोग काम कर रहे हैं इन कत्ल खानों के अंदर, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। अगर एकदम मान लो उनको बंद कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। अब जो लाइसेंस वाले थे वो तो अभी चल रहे हैं और जो इलीगल थे उन सबको बंद कर दिया गया है और जहाँ पर भी चल रहे हैं उनको बंद करने की पूरी पूरी प्लानिंग है। उत्तर प्रदेश में कोई इलीगल इस समय कारखाना नहीं चल रहा है और बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट होती थी यहाँ से एक तरह से गौ तस्करी होके जाती थी, उस पर भी अब बैन लग जाएगा क्योंकि वहाँ पर फेंसिंग हो रही है और साथ में अब सरकार बदल गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुत पुरानी परंपरा अंग्रेजों ने चलाई थी और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, और उसमें मुसलमानों का हाथ भी था, दोनों ने मिलकर के हिंदुओं को कुचलने के लिए, उनके धर्म को खत्म करने के लिए प्लानिंग का हिस्सा था कि पहले गौ कसी शुरू कर दीजिए तो ये टूट जाएंगे और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक परेशान होंगे तो ये सरेंडर करेंगे, या तो ये धर्म परिवर्तन करेंगे और या फिर कहीं ना कहीं ईसाई बनेंगे। दोनों का एक ही उद्देश्य था। तो इस वजह से ये जो बहुत पुराने समय का सिस्टम चल रहा है उसमें से 50% में कमी आ चुकी है। जो इलीगल तरीके से बूचड़ खाने चल रहे थे वो सब बंद किए गए धीरे 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 धीरे। और जो कांग्रेस सरकार ने जो गाय की जगह थी चरने की, जो वन भूमि थी, पंचायत भूमि थी, वो सारी की सारी प्लॉट काट दिए थे, उसको दे दिया, इधर उधर बांट दिया। अब गाय जब वो खेतों में चरने जाती थी उनको स्पेशल जगह मिली हुई थी, हर गांव में जगह थी और गाय के लिए स्पेशल विवाह शादियों में हिंदुओं में आज भी उनके लिए गाय के लिए रुपया दिया जाता है कि भाई ये गौशाला के लिए। तो गौशाला की जमीनों को आवंटित कर दिया गया पूरे देश के अंदर। वो जो हजारों हेक्टेयर जमीन थी वो खत्म हो गई। अब गाय रहे कहाँ, गौशाला है नहीं, गौशाला बहुत लिमिटेड रह गई है। उनकी जो जमीन थी, जो पंचायती जमीन होती तो उसको खत्म कर दिया गया है। तो उन सब पर विचार किया जा रहा है। जहां जहां पर भी जगह की अवेलेबिलिटी हो रही है वो गौशालाएं खुल रही हैं और धीरे धीरे वो बूचड़ खाने जो इलीगल चल रहे हैं उनको बंद किया गया है और धीरे धीरे आगे इस चीज़ को बंद किया जाएगा। इसलिए ये कुर्बानी अभी रुकने में, ये जो इनकी जो करते हैं इलीगल कुर्बानी सड़कों पर करते थे गाय की, बांग्लादेश में मैंने खुद देखा है, केरल के अंदर सड़कों के ऊपर ये करते थे, उन सब चीज़ों पर बैन लगेगा और धीरे धीरे लग चुका है। तो इसलिए कोई कुप्रथा पहले की चल रही है उसको रोकने में समय लगता है। बहुत सारी कुप्रथाएं हिंदुस्तान में, उन सबको रोका जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूं जो कुर्बानी की कुप्रथा है, जीने का अधिकार सबको है। जैसे इंसान को जीने का अधिकार है ऐसे ही जानवरों को भी जीने का अधिकार है। ये नहीं है कि भाई मेल जानवर है वो तो सड़ जाएगा, मर जाएगा, इसलिए उसको काट के खा जाओ, उसकी कुर्बानी दे दो। अरे ये अधिकार किसने दिया? अल्लाह ने लिखा है कहीं कि उनकी कुर्बानी दे दो? अल्लाह ने कहीं लिखा है कुरान के अंदर कि आप जीवों की? अरे वो बकरा भी अल्लाह ने बनाया है, भैंसा भी, ऊंट भी उसी ने बनाया है, तो वो क्यों मारने की, उनको कुर्बानी देने की बात करता है? इसका मतलब आप अपने स्वाद के लिए अल्लाह का नाम लेकर के आप कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें करते हैं जो गलत है। इसलिए जीवों पे दया करनी चाहिए और इस प्रकार की जो अब करोड़ों जो बकरे हैं, भैंसे हैं, ऊंट हैं, उनको काटा जाएगा, मारा जाएगा, खाया जाएगा, कितना घोर पाप होगा। तो मुझे लगता है इसको रोकने की आवश्यकता है। राशिद शरीफ और राशिद जी,
मैं वो सुन रहा था पंडित जी को। पंडित जी मेहरबानी करके पैसे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गाय को काट के, यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन है हमारा यहाँ पे। 11 साल से आपकी हुकूमत है, उसको क्यों नहीं रोक सके सर अभी तक? आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई, उसको क्यों रोक नहीं सके? आप आगे टीवी पे बैठ के बकरे के बारे में बात कर रहे हो, ऊंट के बारे में बात कर रहे हो। हमारी बात गाय जो आपकी माता है तो भी एहतराम करना है, हमको भी एहतराम करना है आपके जज्बात का। क्यों रोक नहीं सके आज तक? वो मेरे को सवाल का जवाब दीजिए आज तक। क्योंकि इतने तादाद में गाया कट के जो जा रहे हैं बाहर के मुल्कों में, उसको क्यों आप? क्योंकि आपकी हुकूमत है ना सर। आप लोग है सो अभी टीवी पे बैठ के गाय के बारे में, इसके बारे में, कत्लों के बारे में क्यों आप मार के खाते, क्यों ऐसा? यही नहीं मार के खाते, पूरी दुनिया में मार के खाते सर। मगर एहतियात जरूरी है। बकरीद है, मैं भी बोलूंगा, बकरीद है, मैं भी बोलूंगा। साफ सफाई का ख्याल रखे, कोई ऐसी रोड पे कोई ऐसी चीज नहीं लाए। साफ सफाई बिल्कुल होना चाहिए, ना किसी आजू बाजू वालों को तकलीफ होना चाहिए। ये मैं टीवी पे बैठ के बोलो सर, ये टीवी पे बैठ के बोलो, साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए। हाँ, मैं आपसे एक विनती करना चाह रहा हूँ कि पहले कन्वर्ट हुए मौलाना साहब, ये बताइए आप कितने साल पहले हिंदू थे? आपको मुसलमान बनने में, कट्टर मुसलमान बनने में कितना साल लगा? मौलाना साहब मेरी बात दीजिए, मैं आपसे पहले आप हिंदू थे, आपको कट्टर मुसलमान बनने में छोड़ दो यार, वो सब छोड़ दो। हिंदू थे, छोड़ दूंगा, क्यों छोड़ दूंगा? जब वो सब छोड़ दीजिए। आप आदम के औलाद है, मैं भी आदम के औलाद है, मेरे को मालूम है आप आदम की औलाद है, मैं भी आदम का औलाद हूँ। दुनिया में सबसे पहले आया, क्रिश्चियन मानता, मुसलमान मानता, सब मानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला आदमी दुनिया में खत्म रखा। तो अब आप नहीं मानते, वो आप कट्टर मुसलमान, आप कहां से कट्टर मुसलमान हो गए? आप भी तो 200 वर्ष पहले हिंदू ही थे ना। उस समय आपको इतना कट्टरता लाने में कितना समय लगा? क्या एकदम कट्टर हो गए? क्या आप मुसलमान कन्वर्ट होते ही आपने गाय काटना शुरू कर दिया? क्या आप मुसलमान बनते ही आपने बकरे की कुर्बानी देनी? क्रिश्चियंस मानते पूरे दुनिया में आबादी सबसे ज्यादा किसकी है आज की डेट में? मुसलमानों की है, क्रिश्चियनों की है। वो दोनों मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आदमी है जो दुनिया में खत्म रखे। आप नहीं मानते, मत मानिए। कौन मानो बोल रहा आपको? तो समय लगता है किसी भी चीज के अंदर। जैसे आपको कट्टर मुसलमान बनने में 200-300 वर्ष लगे हैं, उससे पहले आप भी गाय पूजते थे, उससे पहले आप भी भगवान को मानने वाले लोग थे। आज आप बोलते हो अल्लाह ने बोला है, आज आप बोलते हो कि अल्लाह ने कुर्बानी दी है कि भाई इन मेलों को काट दीजिए। वो टॉपिक नहीं है सर, अल्लाह की टॉपिक नहीं है, भगवान की टॉपिक नहीं है। बात यहाँ पे बकरे और गाय की हो रही सर। यहाँ पे किसी भगवान की टॉपिक नहीं हो रही सर। यहाँ पे बात हो रही गाय और बकरे की। गाय नहीं काटना है, मुसलमान भी बोल रहा है नहीं काटना है। आपकी माता है, आप एहतराम करते हैं उसका, हम भी एहतराम करते हैं। बस ये सब अल्लाह के ही बंदे हैं, सारे अल्लाह के ही जानवर हैं, उनको मारने और काटने की क्यों बोलेगा वो? प्यार नहीं करिए सर, आप गाय माता से प्यार कर लीजिए, यही बहुत है हमारे लिए। गाय माता से आप प्यार कर लीजिए, यही बहुत है। नेशनल बता दीजिए गाय माता को भाई के ये नेशनल जो भी रखेंगे आप रखे। अब भी आप बताओ, किसी बकरे को जीने का अधिकार है या नहीं है? ऊंट को जीने का अधिकार है या नहीं है? जिस ऊंट पर सवारी करते हो, जिस ऊंटनी का दूध पीते हो, उसको काट के खा जाते हो, हैं? जिस गाय का दूध पीते हो उसको काट के खा जाते हो। ये कौन सा तरीका है? इंसानियत है या नहीं है? हर चौरस्ते पे इंसान को मार रहे हैं आप लोग, इंसान को मार रहे हैं आप लोग। हर चौरस्ते पे मार रहे हैं, हर मस्जिदों में, इबादत गाहों पे एंट्री ले रहे, हर दरगाहों पे नीचे चले जा रहे, तहखाना में। क्या है ये सर? क्या है ये बताइए? आप जानवर की बात कर रहे, इंसान को नहीं छोड़ रहे आप लोग। जो अत्याचार पहले किया था, आप दादा परदादा के साथ अत्याचार हुआ था, आपको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था। आप पहले हिंदू थे, गाय पूजते थे, गाय को मानते थे, गाय का दूध पीते थे। आज आपके अंदर इतनी कट्टरता आ गई है कि आप बोलते हैं कि हमें तो अल्लाह ने बोला है। अरे आप याद करो, 200-250 वर्ष पहले आप भी तो हिंदू हुआ करते थे। पंडित जी, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे भाई है, हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि आप कुछ अलग है, हम कुछ अलग है। एक घर के दोनों लोग हैं। अब आप लोगों की फीलिंग इस तरीके की आ गई कि ये मुसलमान है, ये इबादत गाह है, ये मस्जिद है, ये दरगाह है, ये फलाना है। ये सब छोड़ो यार, ये नहीं चलता। तरक्की के बारे में सोचो, चाइना किधर पहुंच गया। आप पढ़े लिखे हो मौलाना साहब, पढ़े लिखे आदमी के अंदर दया कोई अपना कल्चर बचाने और आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए तो छोड़ के ही जाता है। मुफ्ती शमून काशमी जी, ये ज़रा बताइएगा कि ये खुले में कुर्बानी क्या जायज़ है? बहुत सारे स्लॉटर हाउस में उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जब तक उसमें कांच के पूरे दरवाजे ना लगे हों तब तक वो स्लॉटर हाउस बंद ही रहेंगे। उसके बाद भी जो जिद करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको मीनाक्षी जी बताना चाहता हूं कि मैं भारत के समस्त मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, विश्व भर के, कि वो गौवंश की कुर्बानी ना करें। और उसकी लॉजिक ये है कि गाय एक ऐसा पशु है कि जिसने हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाया। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, उनका कहना है कि इसका दूध पियो, उसमें उसमें शिफा है, उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। तो इसलिए गाय का आदर ये करना बहुत ही बैल की कर आवश्यक सकते हैं है। और मैं उत्तराखंड राज्य से हूं, और उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने गौरक्षा के लिए, गंगा की पवित्रता के लिए और पहाड़ यानी इन्वायरमेंट के लिए जो कार्य किया है वो समस्त मानवों के लिए किया है। तो मैं अभी रावत जी एक बात कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और उससे हमारे हमारे उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से कार्य किया है गाय के लिए, गंगा के लिए और पहाड़ हिमालय के लिए, तो मैं उनकी बात को आगे यूं बढ़ाना चाहता हूं कि चरागाहें हुआ करती थी। बिल्कुल पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने उन चरागाहों को अलॉट कर दिया। आज वो चरागाहें जो हैं, अगर वो आज भी कल्चर, अब ये सरकार वापस ला रही है, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो गाय की रक्षा हुई। और गाय की रक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, हमें ये समझना चाहिए, अपनी मूर्खता को खत्म बैल करना की चाहिए। कुर्बानी कर सकते हैं ना, बैल की कर सकते हैं ना, अरे बैल की कर सकते हैं ना, बैल की कर सकते हैं ना। मुझे बात मैं समझ ही नहीं बता रहा क्या दीजिए, सवाल है। आप दीनी आदमी हैं, बैल की कर सकते हैं ना, पड़वा की कर सकते हैं, भैंसे की कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बता गौवंश दीजिए। से बचना चाहिए। गौवंश की कुर्बानी मुसलमानों से अपील कर रहा हूं। अरे हम तुम्हारे तो बताइए जैसे ना लोगों कि को ये समझाना चाहता हूं कि आप बैल की ऐसा कर कोई सकते हैं कि कार्य नहीं। कर सकते। अगर आप इस्लाम को मानते हैं अरे तो बैल की कर इस्लाम सकते नाम हैं है वो तो बताइए। रवादारी का, पड़वे की कर शांति सकते का। हैं, भैंसे की कर सकते हैं। अरे भाई, अब ये भैंस की और गाय की, उसके आप बकरे की हम बात आपसे तो कहाँ आ गए? इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बस। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसके ऊपर कोई भी जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं नहीं, वो क्या क्या भारत के जानवर की अंदर कुर्बानी सबके हो सकती है, सुरक्षित आप है। बता दीजिए। आप दीनी आदमी है ना, आप मौलाना है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे बताइए, उससे क्या जानवर की पूछना कुर्बानी हो सकती है, जायज कौन कौन सी है कौन सी? बता दीजिए। अपने देखने इनके वाले कम से कम जिन जान तो जाए। जिन जिन पशुओं को, जो पशु हमारे लिए लाभदायक हैं, और विशेषकर गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अन्य जो कुर्बानियां हैं, जो जो संवैधानिक तौर से नहीं, कहीं गाय भी की कोई तो ऐसा ही नहीं है, जो वो है कर सकते स्तनधारी हैं। जीव है, वो उस पर कुर्बानी कहाँ होती है? पहले भी नहीं, भैंस की भी नहीं होती, भैंस की भी नहीं होती, बकरी की भी नहीं होती है, बकरे की होती है, पड़वे की होती है, भैंसे की होती है, भैंस क्या की भी नहीं आपका होती। जो सवाल क्या है स्तनधारी, जो भाई? प्रेग्नेंट, मान लीजिए गर्भ धारण मीनाक्षी, की ये हुए कहना क्या चाह भैंस रहे है, हैं, जरा मैं उसकी भी समझ कुर्बानी ये नहीं। कहना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि गौवंश की कुर्बानी से बचिए, तो गौवंश में तो बहुत सी चीजें आती हैं, भैंस भी आती है, बैल भी आता है, तो क्या उनकी कुर्बानी की जा सकती है? वंश में भैंस नहीं आती है। जो गौ माता से, गौ से जो वंश चलता है उसमें बैल है, बछड़ा है, बछिया है, गाय, यानी जो जो उसके आते हैं। और जो बाकी जो पशु हैं, संवैधानिक तौर से ये देश में आपको कहीं भी कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जो लोग ऐसा भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं, वो मैंने ऐसा बैल नहीं की कर करना सकते चाहिए। हैं ना, हाँ, पड़वे की कर ये सकते हैं, बैल की सार्वजनिक कर जगह के सकते ऊपर हैं। कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। रक्त को नालियों में नहीं बहाना चाहिए, अवशेष को सड़कों पर नहीं डालना वो तो चाहिए, सबको ये पता बिल्कुल है नाजायज कि है। खून जो है नाले में बहता भी नहीं है, खून नहीं, को लोग अरे सेपरेट कर लेते अरे, हैं। आप जरा उस वक्त, उस जमाने, देखिए मैं आपको बता दूं नहीं सच्चाई नहीं, से, खून तो कभी भी वो नाले सच्चाई में को नहीं सबूत बहता। दूंगा। कोई भी मुसलमान खून को नाले में नहीं बहाता, खून को कलेक्ट कर लिया भाई, जाता है। हम लोग भी नहीं बचपन नहीं, से देख रहे हैं, कोई ये ऐसी बात अच्छी तो बात नहीं है, है। ये अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, बहुत बिल्कुल, अच्छी खून बात है। को, उसकी उसकी जितने भी वेस्ट हैं सबको गड्ढा, जेसीबी मंगा के गड्ढा पहले ही खुदवा दिया जाता है। हाँ, सारा ये खून यही और होना वेस्ट चाहिए। उसी ये गड्ढे में हम डाल तो के सालों मिट्टी से से ये, भर दिया जाता है। अरे, आज पहली बार हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम सालों से ये बात कहते आ रहे हैं नहीं, मुस्लिम हम समाज बता रहे से। हैं, आपने शायद इधर आप कुर्बानी नहीं, देखी कि नहीं अरे देखी, आपको की कि मैं नहीं की। बताना चाह रहा हूँ, तो आपको बताना चाह रहा लेकिन हूँ, गड्ढा यही हर खोद बार के पहले हमारी से अपीलें तैयारी होती रखते हैं, हैं। खून और वेस्ट सारा उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से भर देते हैं, हाँ, ताकि तो वो ये अच्छी बात है, वेस्ट ये करना चाहिए, कंपोस्ट बन जाए। ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल, इस्लाम तो सफाई की ये बात तरीका करता है ना। मैं कई साल से देख रहा हूँ। मैं 10-15 साल से मगर ये चीज मैं देख तो ये रहा हूँ। बात कहना चाह रहा था मीनाक्षी जी, कि मैं ये कह रहा था कि गौवंश की हिफाजत, उसकी सुरक्षा, ये अति आवश्यक है। और मैं इन लोगों को एक बात सरकार और कुछ भी ना कहना करे, चाहता सब हूँ काम कि मुसलमाने करे।
सरकार क्यों कुछ मत मुसलमान करे। क्यों नहीं करे? अरे हम तो लोग सरकार बताते कह हैं तो भाई, रही है, आप अपील तो कर रही है, फिर उसके बाद जुर्माना लगाने लगेगी, जेल पहुंचाने लगेगी, तो कहेंगे सरकार ने इतना कर दिया। अब जरा ये बताइए कि ये कानून व्यवस्था की बात है या धार्मिक स्वतंत्रता की बात है फाजिल अहमद जी? हमको एक मिनट का टाइम दीजिए। सुनिए, रावत जी ने कहा एक बात, तब भिंडी करेली में भी तो जान होती है। जैसे ही पौधा से तोड़ते हैं वो सूख जाती है, अगले दिन खराब हो जाती है। पौधा कौन तो तोड़ता है? जान तो सब चीज में होती है, ऐसी कोई चीज है जिसमें जान नहीं है? पौधा, भिंडी में पौधा कोई कब भी से टूटने फल लग गया? पेड़ से जब हम फल तोड़ते हैं अगले दिन वो सूख जाता है, खराब होने लगता है। जब तक पेड़ में रहता है तब तक सही। तो जान तो सब चीज में है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।